हेलो नमस्कार सभी को। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। तो जैसा कि आप सबको पता चला है कि महाकुंभ में जो दुखद घटना हुई है, तो उसका बहुत दुख है हम लोगों को। तो मुझे ये कहना है कि इसका रीज़न भी आप लोगों को ही पता ही होगा भाई, कि क्या रीज़न है। जब सरकार ने इतने बड़े पैमाने पे बंदोबस्त किए हैं कि 40 करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, और बरसों से सारे एग्ज़ाम कैंसिल आपने करवाए, सारे एग्ज़ाम आपने डिले करवाए, सारे एग्ज़ाम आपने बढ़वा दिए कि अप्रैल में होंगे, कुंभ के मेला के बाद होंगे। मेरे भी एग्ज़ाम होने थे, वो फरवरी में, वो भी डिले हो गए, वो भी कुंभ के बाद ही होने हैं। तो जब सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाई, तो योजनाएं कहाँ विफल हो गई उनकी। ऐसा हादसा हुआ तो हुआ क्यों? 30 लोगों की जान गई है और 90 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, ऑफिशियल आंकड़े सार्वजनिक किए हैं गवर्नमेंट ने। और जो लोग ख़त्म हो गए हैं, 30 लोग, उनके घर वालों को 25 लाख मुआवजा दिया जाएगा। भाई 25 लाख मुआवजा देकर कोई इंसान जिंदा थोड़ी ना हो जाएगा। आज मैं न्यूज़ में सुबह देख रही थी कि छोटी सी बच्ची थी, 2 महीने की, उसकी माँ कुंभ में मतलब इसी भगदड़ में, इसी उसमें उनकी उसी हादसे में उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तो भाई अब किसी का कोई सदस्य, परिवार का सदस्य वापस थोड़ी ना आ जाएगा 25 लाख के मुआवजे से। और मैं योगी सरकार को इतना दोषी मानती हूँ, उनको इतना दोषी मानती हूँ। योगी बुधवार की ये जो मौनी अमावस्या थी, उसकी रात, बुधवार की रात को रात में 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये घटना हुई है। वहाँ पे जो लोग सो रहे थे, सबको मौनी अमावस्या की तिथि में ही नहाना था, वो भी संगम घाट पे। एक घाट है संगम घाट, जिसमें गंगा यमुना का और सरस्वती विलुप्त हो गई है, उसका पानी मिलता है। वहाँ नोच बनी है, नोच मतलब जो ये ट्रायंगल शेप होता है, जैसे नाक है वैसी नोज के आकार का, उसको नोज बोलते हैं। तो उस शेप में, और वहाँ सबको नहाना था, और उस घाट में 2 लाख लोगों की नहाने की व्यवस्था है। तो भाई आप बैरिकेड लगाए क्यों नहीं? आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? आप एंट्री रोक के रखते, कुछ लोग नहा लेते, फिर कुछ लोग नहाते। तो ऐसे आप करते, कुछ तो करते, आधार वधार रखते या कुछ भी। तो सरकार की ये लापरवाही रही है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। भीड़ आई और जो वहाँ पे लोग ज़मीन पे बिछा के सो रहे थे, उनको रौंद दिया, उनको कुचल दिया, वो लोग मर गए। बच्चे भाई 1-1 महीने के, 2-2 महीने के बच्चों को कुचलोगे तो बच्चे में जान कितनी होती है, वो भी ऑन स्पॉट बच्चों की डेथ हो गई। और त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, कि मैं इसी संगम, मतलब मैं इसी घाट पे स्नान करूँगी। घाट तो और भी हैं इलाहाबाद में, मैं इसी प्रयागराज के घाट में स्नान करूँगी कि पाप धुल जाएं। भाई आप लोग, पहली बात तो ये जो महाकुंभ में नहाने से पाप धुल जाते हैं, ये कतई सही नहीं है। हाँ ये है, आगे रोक दो, थोड़ा दूर हो सकते हैं जो लोग आस्था में रखते हैं इसमें, वरना ऐसा कुछ नहीं है। और मैं मानती हूँ मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी गलती है। मुख्यमंत्री सुबह ट्वीट कर रहे हैं, अपना पोस्ट कर रहे हैं कि मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हादसा होने के 5-6 घंटे बाद योगी आदित्यनाथ पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं, सबको बधाई। फिर उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अफवाहें मची हुई हैं, कुंभ के मेले में अफवाहें मचाई जा रही हैं, वो सत्य नहीं है, उन पे आप लोग ध्यान ना दें। तो कितना फ्रॉड मुख्यमंत्री, कितना गलत, कितना झूठा मुख्यमंत्री है। जब आपको पता है कि वहाँ पे इतने लोग मर गए हैं, भगदड़ मची हुई है, आप कह रहे हो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, ये सब अफवाहें, उन पे ध्यान ना दीजिए। भाई कितना गलत मुख्यमंत्री है, कितना झूठा मुख्यमंत्री है। आपको तुरंत ये चीज़ें, आंकड़े सार्वजनिक करना था, भगदड़ हुई है, मौत मची है, तो फिर इन्होंने जैसा योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, वैसे ही सारे चैनल वाले दिखाने लगे कि भाई गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये अफवाहें हैं, अपोजिट पार्टी वाले फैला रहे हैं। तो जनता को भाई भटकाया गया। तो आप पहले से बता देते कि भाई लोगों की एंट्री नहीं है, आपको उतने लोगों को आना है, क्या अलाउ किया ही क्यों मौनी अमावस्या, जब आपको पता था अमृत स्नान है और इतने लोगों की भीड़ भाई।
तो ये योगी आदित्यनाथ की पूरी पूरी लापरवाही है, पूरी पूरी गलती शासन प्रशासन की है। हम बच्चों का भविष्य खा के हम लोग की एग्ज़ाम डिले करवा के आप कुंभ करवा रहे हो। आप पे लालत आनी चाहिए, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिस महाकुंभ के लिए हम लोग के एग्ज़ाम डिले करवाए वो महाकुंभ भी सही से नहीं करवा पा रहे हो। आप क्या करोगे? कैसे देश के मुख्यमंत्री, झूठे मुख्यमंत्री हो आप, ठीक है। तो और उसमें महाकुंभ में क्या होता है, मौनी अमावस्या की तिथि में जो साधु होते हैं वो स्नान करते हैं, नागा साधु और भी साधु सब स्नान करते हैं। उनको सबसे पहला स्नान का स्थान दिया जाता है, तो वो लोग भी स्नान नहीं कर पाए हैं। फिर उन्होंने शाम मतलब बहुत टाइम बाद किया। पहला स्नान साधुओं का ही होता है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। तो मैं आप लोगों से भाई विनती करती हूँ कि आप लोग किसी उस वाली डेट पे ना जाएं जिसमें अमृत स्नान है। अगर आपको जाना है, आपका बहुत ज़्यादा दिल है महाकुंभ नहाने का, तो ऐसी डेट पे जाएं जहाँ पे नॉर्मल भीड़ रहती है। लेकिन किसी ऐसी तिथि पे ना जाएं जहाँ अमृत स्नान हो। और अगर आप लोग हो सके तो मत जाएं, घर पे रहें। और छोटे बच्चे जिनके हैं वो बिल्कुल ना जाएं। जो और हो सके तो आप लोग ना ही जाएं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग ना जाएं। आप लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अच्छे कर्म करिए, आपके साथ सब अच्छा होगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। ये मिथ है जो बहुत बरसों से चली आ रही है कि कुंभ नहा लो सब पाप धुल गए। एक कुंभ नहा स्नान 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। ये सब मिथ है, ये सब काल्पनिक चीज़ें, मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अच्छे कर्म करिए। अब मान लो कोई किसी का मर्डर करे आया और मर्डर करने के बाद कुंभ मेला नहाने जा रहा है कि पाप मिट गए मेरी, मैंने कुंभ नहा लिया। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं भाई, कर्मा होता है। मैं कर्मा को मानती हूँ। आप जो कर्म करोगे वही आपके आगे आएंगे। तो कुंभ उम्भ के मेले में इतना ध्यान ना दिया जाए, आप लोग ना ध्यान दें। जो फरवरी में है कुंभ प्रयागराज, वही संगम आपको मार्च में मिलेगा, वही अप्रैल में मिलेगा। आप लोग फिर कभी ना लेना, लेकिन अपनी जान का रिस्क लेके, अपने बच्चों की जान का रिस्क लेके, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर परिवार सबका रिस्क लेके मत जाइए। और अपने आप को सुरक्षित रखना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है और किसी को कोई मतलब नहीं है। बिहार से लोग भरकर आ रहे हैं ऑटो में, लोडर में आ रहे हैं। मैंने एक देखा था कि वो क्या था, लोडर था, उसके ऊपर उससे पटरा लगा के वो बना रखा था, उसके ऊपर जेंट्स बैठे थे, नीचे लेडीज़ बैठी थी। तो कोई केरल से आ रहा है भाई, कहीं कोई झारखंड से आ रहे हैं, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से। तो मतलब क्या, इतना पागलपन की कोई ज़रूरत नहीं है कि अमृत स्नान को ही नहाना है। किसी भी तिथि को आप नहा लीजिए। तो आप लोग घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।